हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी स्टूडेंट्स आपके लिए फ़िज़िक्स की वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चाहे हमारी कोचिंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, चाहे हमारी वीडियो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, चाहे हमारे चैनल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, वो है हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो है हमारे नोट्स। स्टूडेंट्स, यदि आपके नोट्स है आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके नोट्स आपके किसी भी कोचिंग के हो, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ते हो, चाहे आपने कहीं से भी बनाए हो, चाहे खुद से बनाए हो किसी भी बुक से, लेकिन यदि आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप ये मान के चलो कि चाहे किसी का भी पेपर हो, एयरफोर्स का पेपर हो, नेवी का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, चाहे कोई से भी एग्जाम का पेपर हो, चाहे नीट हो, जेईई हो, कोई सा भी हो, उसका 90% पेपर आपके हाथ में है। अब आपका काम है उसे पढ़ना, उसे समझना, उसको ध्यान में रखना, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। यो सेलेक्टेड बैच है आपका 2021 के लिए, और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा एक्स ग्रुप की। स्टूडेंट्स, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट केवल है हमारे नोट्स। यदि आपने हमारे नोट्स बना लिए तो मैं वादा करता हूं कि आपके कम से कम 75% क्वेश्चन पेपर में इन्हीं नोट्स से लग जाएंगे। बस केवल आपको किसका वेट करना है? अपने नोट्स बनाने का वेट करना है। आपको नोट्स ही बनाने हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। जो एक बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर है 11th का, लेकिन मैं इसको एक एयरफोर्स के नाते टॉपिक के सहारे आपको प्रॉपर आपके नोट्स बनवाऊंगा। स्टूडेंट्स, इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कार्य है। तो चलिए मैं कार्य का स्टार्ट करता हूँ। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्क, ये सभी जानते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन समझने वाली बात है। यो टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से वे क्वेश्चन बनते हैं जो बाजी बंदा कर भी नहीं पाता। और वे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और आप भी कहोगे कि हाँ भैया जी, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन तो 100% बनते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं कार्य की बात करता हूं। तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कार्य क्या है। देखिए, वैसे किताबों में लिखा है कि बल लगाने पर विस्थापन और बल का गुणनफली कार्य है, लेकिन उसे समझाएगा कौन? उसे समझे कैसे? उसे समझने की क्षमता किस प्रकार पैदा करे? तो मैं आपको बताता हूं कि कार्य क्या है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग कैसे भी हो, मेरे अकॉर्डिंग समझोगे तो आसान भाषा में समझ में भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, कार्य इज पार्ट ऑफ टू। मतलब कार्य के बस दो भाग हैं। कार्य के दो भाग है, एक होता है हमारा आंतरिक कार्य, एक होता है हमारा बाह्य कार्य। आंतरिक कार्य क्या है? आंतरिक कार्य एक होता है हमारा बाह्य कार्य। देखिए, यदि हिंदी समझ में ना आए लिखा हुआ, राइटिंग समझ में ना आए, तो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगी। एक होता है आंतरिक कार्य, एक होता है हमारा बाह्य कार्य। अब आंतरिक कार्य क्या है और बाह्य कार्य क्या है? मेरी बात समझिए। आंतरिक कार्य वो होता है, समझिए ध्यान से, आंतरिक कार्य वो होता है जो हम अपने द्वारा ही बल लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई बाहर से बल नहीं लगता। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है बाह्य कार्य कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बाहर कार्य करते हैं, अपने अंदर कार्य नहीं करते, हम बाहर कार्य करते हैं। वो होता है हमारा बाह्य कार्य। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारा बाह्य कार्य। यदि कुछ भी बनेगा कार्य से रिलेटेड, क्वेश्चन बनो, न्यूमेरिकल बनो, इसके कॉन्सेप्ट बनो, सब कुछ बनेगा किसके रिलेटेड? कार्य के, वो भी बाह्य कार्य से रिलेटेड। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि बाह्य कार्य काम का है या आंतरिक कार्य काम का है। तो बाह्य कार्य काम का है, आंतरिक कार्य का कोई लाभ नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसकी परिभाषा। तो सभी ने किताबों में पढ़ी होगी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और बल को बोलते हैं फोर्स, और कार्य को बोलते हैं वर्क। सब जानते हैं, जानता तो सब है, लेकिन पहचानता कोई है। इसी बात को बताने के लिए हम आपके सामने हैं। तो समझिए मेरी बात, विस्थापन और बल। अब बल तो सभी जानते हैं, जैसे भी हमने कुछ भी किसी पे भी कुछ भी दबाव घेर दिया, वो बल है। लेकिन यो क्या है? विस्थापन।
विस्थापन को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का अर्थ समझिए गौर से। विस्थापन का अर्थ ही क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इन दूरियों का अंतर, मतलब डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस। कहने का मतलब मेरी इंग्लिश पे थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरी यही समझ लीजिए कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार आपके भी जीडी में काम आएगी, तो आप भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन डिफरेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब दूरियों के बीच की, मतलब दूरी, दो बिंदुओं के 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट। कैसे भी समझ लो, बस समझ लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या है, अब हमें फॉर्मूला तो पता है, लेकिन मेरे भाई हम बल भी तो कितने तरीके से लगा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हमारा कोई वस्तु है किसी सतह पर रखी है, तो यदि हम उस पर बल लगा रहे हैं तो उसमें जितना विस्थापन होता है वो कार्य होता है। बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। आपके सामने लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई कार्य क्या है। सुनिए, बल किस तरीके से लगा सकते हैं। यो रखी जी वस्तु, आप देख रहे होंगे ये वस्तु रखी है, आपके सामने वस्तु रखी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम इस पर कितने तरीके से बल लगा सकते हैं? आप ही बताओगे, और आपको ही पता है कि भैया जी हम इसमें 3 तरीके से बल लगा सकते हैं, चौथा तरीका है ही नहीं। किन 3 तरीके से? सुनो जी, हम इस पर ऐसे बल लगा रहे हैं, विस्थापन ऐसे हो रहा है। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। हम इस पे ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे धक्का मार रहे हैं, धक्का धक्का थीटा कोण से तो मारेंगे। अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने से मारेंगे। कहने का मतलब क्या है, थीटा कोण पर यदि हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, एक बल। दूसरा बल क्या है, दूसरा बल यह है कि यदि हम इसे अपनी ओर को खींचते हैं, और खींचने के भी तरीके हैं, खींचने के भी तरीके हैं। जब खींचेंगे तो इसमें विस्थापन उत्पन्न होगा या नहीं होगा। खींचने का क्या तरीका, वो तरीका समझिए। देखिए हमने इस पे बल लगाया, बिल्कुल सतह, देखिए वो मेरा हाथ जो है ये सतह है, इसे थोड़ी देर के लिए सतह मानते हैं। तो देखिए मैंने जो है इस पे बल लगाया, इस पे बल लगाया बिल्कुल सतह के समांतर, और इसमें विस्थापन हो गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, यदि मैं इस पे थीटा कोण से बल लगाता हूँ, सबसे आसान तरीका, यो भी याद रखना कि सबसे आसान तरीका। यदि आपसे कोई घर का कह दे कि मुझे मतलब कोई पत्थर दे दे कि इस पत्थर को खींच दे, क्या करते हो? रस्सी बांधी और उसे इस प्रकार खींचते हो या इस प्रकार खींचते हो? उसे इस प्रकार खींचते हो या इस प्रकार खींचते हो? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि कौन सा तरीका सबसे आसान है। तो मैं इसका चित्र बना देता हूं और चित्र से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आप, यो हमारी कोई सतह है, इस पे हमने m द्रव्यमान का कोई बल, द्रव्यमान की कोई वस्तु रख दी, पिंड रख दिया। इसमें हम तरीके बताएंगे आपको कितने तरीके से बल लगा सकते हैं। देखिए हमने इसमें धक्का मारा, F बल लगाया, इसमें हमने क्या करा, धक्का मार दिया, और इसमें विस्थापन उत्पन्न हो गया S। देखिए वैसे तो डिस्प्लेसमेंट D होता है, लेकिन हम इसे S लिख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी है। S लिखो, A लिखो, X लिखो, D लिखो, आपकी मर्जी है। मैं इसे S लिख रहा हूं तो आप भी S लिख सकते हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है मेरे भाई, इसमें पहला बल लगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यदि मैं इसे खींच लेता हूं, देखिए F बल लगा रहा हूं मैं इस इधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की ही ओर हो रहा है, तो इसका मतलब जिधर की ओर बल लग रहा है उसी की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है यदि मैं इसे F बल लगाकर थीटा कोण से खींचता हूं, F बल लगाता हूं, थीटा कोण से खींचता हूं, तब भी इसमें विस्थापन उत्पन्न होगा या नहीं होगा। अब नू बताइए इनमें सबसे आसान तरीका कौन सा है। चित्र आपके सामने, इनमें सबसे आसान तरीका बताइए कि किस तरीके से हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकते हैं। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया जी समझ में आ गया कि कौन से तरीके से खींच सकते हैं। तो ये जो थीटा कोण है ना, इस थीटा कोण से ही हम सबसे आसान तरीके से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकते हैं। नहीं तो इससे अलावा सब के तरीके कैसे हैं, हार्ड तरीके हैं। नहीं तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी देख लीजिए घरों, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यह जो सबसे आसान तरीका है, इस आसान तरीके के कारण ही हम इसका फॉर्मूला स्थापित करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूले के द्वारा ही स्थापित करेंगे। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, वो है इसका कोण। और कोण भी मैं बताने वाला हूँ, तो कोण तो आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि उस कोण से क्वेश्चन बने हैं नेवी में, तो एयरफोर्स में भी बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे कौन सा हम फॉर्मूला स्थापित करेंगे।
करेंगे। देखिए वैसे फॉर्मूला तो सभी को पता है, सभी ने बुकों में पढ़ा होगा कि W बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कि W बराबर होता है F इंटू एस। लेकिन मेरे भाई आपसे ये नहीं पूछेगा कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, आपसे जो पूछेगा वो तो सुनिए। आपसे क्या पूछेगा, पहले तो मैं इसका चित्र बनाता हूँ, डायग्राम सुनिए कि कोई सतह है, उस पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। ये देखिए जी मैंने थीटा कोण पे बल लगा दिया और विस्थापन हो गया s। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये हम किसी भी थीटा कोण पर बल लगाते हैं उसमें दो घटक उत्पन्न होते हैं। ये देखिए दो घटक उत्पन्न होते हैं, 100 के 100% दो घटक उत्पन्न होते हैं, चाहे कोई सा भी सवाल हो पूरी फिजिक्स में। जहाँ कोण बनेगा वहाँ दो घटक उत्पन्न होने ही होने हैं। एक का नाम होता है क्षैतिज घटक, एक का नाम होता है ऊर्ध्वाधर घटक। बस कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि क्षैतिज घटक कहाँ बनेगा, ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ बनेगा। यदि मैं इसे ए बिंदु कह दूँ, इसे बी कह दूँ, कौन से घटक, कौन से लाइन पर, ए पे या बी पे, कौन से पे बनेगा क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, कौन से क्षैतिज बनेगा, कौन से पर ऊर्ध्वाधर बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मैं कह सकता हूं ये कॉन्सेप्ट होता है और ये कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है कि जिसके साथ थीटा होता है, जिस सतह के साथ थीटा होता है उसके साथ क्षैतिज घटक बनता है। तो मुझे बताइए थीटा कौन से के साथ है, कि ए के साथ है भैया जी, तो यो है हमारा क्या है जी, क्षैतिज घटक। क्या है जी हमारा क्षैतिज घटक। और यो जो यो है ना जिसके साथ थीटा नहीं है, यो है हमारा जी ऊर्ध्वाधर घटक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं कहूँगा कि क्षैतिज घटक कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होता है। यो भी आपको पता है कि हमेशा क्षैतिज के साथ कोस चलता है और ऊर्ध्वाधर के साथ साइन चलता है। पता है या नहीं है, सभी को पता है कि क्षैतिज के साथ कोस चलता है तो ऊर्ध्वाधर के साथ साइन चलता है और बल लग रहा है F, तो क्षैतिज घटक जो होगा वो होगा F कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो होगा F साइन थीटा। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये केवल नोट्स बनाइए, जो मैं लिख रहा हूँ वो अपने नोट्स में लिख लो। बिल्कुल आसान तरीके से आपके याद हो जाएगा कार्य, और कार्य ही नहीं सब कुछ याद कराऊंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। और यहाँ तक आए हो, चित्र देख लिया कि किस प्रकार हम इसका फॉर्मूला स्थापित करेंगे, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो जी, अब मुझे बताओ विस्थापन कहाँ हो रहा है, यो जी विस्थापन, यो है जी हमारा विस्थापन। चलो जी, अब हमसे कह रहा है कि कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन। नो बताइए इसमें बल कौन सा लग रहा है, जिधर की ओर विस्थापन हो रहा है उसकी ओर कौन से घटक का बल लग रहा है। कह सकते हो भैया जी F कोस थीटा, तो हम लिख सकते हैं F कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट समय पता है S होता है, जिसके कारण इसका एक फॉर्मूला बनता है W बराबर F S कोस थीटा। यो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके जो कॉन्सेप्ट बनेंगे ना वो समझिए, ये कॉन्सेप्ट ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चलता हूँ, देखिए उससे पहले आपने जितने पेपर दे लिए होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2017 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है, जब से नेगेटिव मार्किंग आई है एयरफोर्स में। चाहे नेवी की बात करो, नेवी में तो और भी हार्ड फिजिक्स आती है। यो है ना यो FW बराबर F कोस थीटा, यहाँ तक आकर और किताब बंद, सब सोचते हैं फॉर्मूला याद होगा रख दो, लेकिन इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एयरफोर्स पूछता है। यहाँ तक एयरफोर्स नहीं पूछेगा, यहाँ तक एयरफोर्स का कोई मामला ही नहीं पूछने का, लेकिन इसके बाद जो है ना वो पूछने का तरीका है। सुनिए, इसका वेक्टर पूछता है, वेक्टर रूप, जिसका बोलते हैं सदिश रूप। बताइए जी सदिश रूप क्या होगा, W वेक्टर। यो कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सब कुछ लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं। मैं बस यही बात कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके पास, सब कुछ आपके पास, पेपर आपके पास। यदि कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं, कुछ आपके पास नहीं, पेपर आपके पास नहीं, नोट्स आपके पास 90% पेपर आपके पास, नोट्स आपके पास नहीं, कोई कुछ भी आपके पास नहीं। पेपर दे रहे हो बिना मतलब के दे रहे हो, पेपर ही मत दो जब आपके पास नोट्स ही नहीं। किताब सबके पास होती है कि बुक जो है ना, बुक तो किताब दुकान पे से ले आओ, 250 रुपये 300 रुपये की सभी के पास होगी, लेकिन नोट्स 100 में से 95% के पास नहीं होते। यही तो कहानी है कि 100 में से 95% लोगों के पास नोट्स नहीं होते तो हैं, लेकिन वे वैसे नोट्स नहीं होते जैसे एयरफोर्स मांगता है। तभी तो इतने पेपर क्लियर नहीं कर पाते बच्चे। जितने वैकेंसी निकलती है ना उसमें एक्स ग्रुप में 500 वैकेंसी, 500 600 700, वे मेरे भाई वही बच्चे होते हैं जो 5% में आते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, अपने नोट्स होते हैं। तो मेरी बात समझो और ध्यान से समझो, अपने नोट्स बनाओ। बस मेरा एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोचिंग भी है,
डिफेंस स्टडी 2.0 मवानी के अंदर, तो आप भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो मेरी, और मैं वादा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप यहाँ पर फोकस करिए कि सदिश रूप क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट है, देखिए जी, यदि हम कोस हटाते हैं तो डॉट लगाते हैं, यदि हम साइन हटाते हैं किसी भी फॉर्मूले से, यदि हम साइन हटाते हैं किसी भी फॉर्मूले से तो हम क्रॉस लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने दिमाग में उतार लिया तो पूरी फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली कि यदि हम कोस हटाए तो क्या लगेगा, डॉट, और साइन हटाए तो क्या लगेगा। मैं कह रहा हूं यदि कोस हटेगा तो डॉट लगेगा और यदि साइन हटेगा तो क्रॉस लगेगा। तो हम यदि कोस हटाते हैं तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा। नहीं तो आप अपनी बुक, जो बुक से पढ़ते हैं ना, वे देख लो, उन्हें तो यही नहीं पता होता कि वो डॉट आया कैसे। वो डॉट को ही इनटू मानते हैं। क्या मानते हैं? वे डॉट को ही इनटू मानते हैं, डॉट को ही गुना मानते हैं। वही यही गलती होती है, यही तो गलती होती है, यही दिक्कत है मेरे भाई। एयरफोर्स का एग्जाम क्यों नहीं क्रैक होता। तो चलिए, मैं जो यदि आपके यहाँ तक समझ में आया है और जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो यार एक बार वीडियो को शेयर कर दो और मैं इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना थीटा वाला, उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। यदि थीटा नहीं देखा ना तो समझ लो कुछ नहीं देखा। चलो देखिए लास्ट फॉर्मूले को देखिए, लास्ट फॉर्मूला W बराबर FS कोस थीटा। यो फॉर्मूला ध्यान से समझ लो बस। चलिए, जो तो आई होप आपने उतार भी लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अगर नहीं भी लिया तो रिवर्स कर लो वीडियो को, दोबारा से देख लो और मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, अपने नोट्स बना लेना। अगर नोट्स है तो सब कुछ है, बस मेरा यही पॉइंट है कि नोट्स है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए जी, लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है W बराबर FS कोस थीटा, है या नहीं है? यो फॉर्मूला ही तो आफत की जड़ है, यो फॉर्मूला ही तो आफत की जड़ है मेरे भाई। इस फॉर्मूले के द्वारा ही तो कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं एक बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। पहला केस लिख दूं मैं, यदि आपने ऐसे ही बना लिए नोट्स तो समझ लो कभी दिक्कत नहीं आने की, पूरी उम्र फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने की। और मैं तो इंटर वाले बच्चों को भी कहूँगा कि अपने नोट्स बना लो, एयरफोर्स में दिक्कत नहीं आने की। मैं कह रहा हूँ कि अपने इंटर वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे अपने नोट्स बना लो, इंटर में दिक्कत नहीं आनेगी। मेरी बात ही नहीं समझते, सोचते हैं 11वीं में तो बच्चा पढ़ता ही नहीं। देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं 11वीं में खुद नहीं पढ़ा, तो आप तो पढ़ोगे कब। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन नोट्स के बलबूते मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी हो गई। यदि कोई मेरे सामने बैठता है फिजिक्स को लेकर तो मैं हर चीज़ बता सकता हूँ, तो आप भी बता सकते हो, लेकिन आपके पास अपने क्या होने चाहिए वो तो आपको पता ही है। चलिए फर्स्ट केस क्या है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब कहने का क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री का, 0 डिग्री का मतलब क्या है, जो लिख रहा है ना कोस थीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि 0 डिग्री रख दूं तो कार्य कैसा होगा, सब रख देंगे, सब A to Z। कार्य प्लस का होगा, धनात्मक होगा, W बराबर FS होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस बने रहिए आप मेरे साथ। यदि थीटा बराबर 0 का मतलब है कि विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है जी? विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो W होगा वो F इंटू एस होगा, वो भी मैक्सिमम, क्योंकि प्लस का आ रहा है मेरे भैया। और ये तो नोट्स में आपने वो काफ़ी देखोगे बुकों में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बनेगा ना उस पर गौर फरमाइए। दूसरा केस क्या है, केस तो सब पढ़ लेंगे यार, बुकों में केस लिख रहे हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख रहा है, 90 डिग्री रखेंगे। यदि विस्थापन, इसका मतलब क्या है, विस्थापन बल के लंबवत हो, और यही तो कॉन्सेप्ट है, और यही तो कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों कि बल विस्थापन जो है बल के लंबवत हो रहा है, लंबवत। इसका अर्थ क्या है, इस अर्थ को तो समझो। इन्हें कहा क्या दिया, यदि थीटा 90 दे देगा, हर कोई बच्चा इसमें मान रख देगा कोस थीटा 90 और 0 आ जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन यदि वो हिंदी में कह दे, हिंदी में क्या कह देगा कि कोई कूली है, कॉन्सेप्ट बना है, क्वेश्चन बना है, लूसेंट में मिलेगा और किसी भी बुक में, पाथफाइंडर में मिलेगा, कोई सी भी बुक पकड़ लो आप फिजिक्स की, हर चीज में मिलेगा कि कोई कूली है, कूली जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो बोझा ढोते हैं उन्हें कहते हैं कूली। कूली है कोई, वो अपना सिर पे बोझ रखकर चल रहा है, उसके द्वारा कार्य कितना होगा। कोई कूली अपने सिर पर बोझा रखकर चल रहा है, उसके द्वारा कार्य कितना होगा। हर कोई बच्चा बताएगा कि कार्य तो जरूर उत्पन्न होगा, मेहनत कर रहा है। लेकिन मेरे भाई फिजिक्स के अकॉर्डिंग कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब मेरी बात तो समझो, क्यों 0 होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आए तो फिर बताओ पेपर कैसे क्रैक करोगे। मुझे बताओ, यदि वो सतह है,
यो आदमी खड़ा है, मेरे को आदमी बनाना नहीं आ रहा, बस यो समझ लो यो आदमी है, यो आदमी है, यो इसके हाथ पैर है। देखो जी मेरे पे बन तो रहा नहीं, मेरी इतनी बढ़िया तो ड्राइंग ना है, पर जब भी समझा दूंगा कि वो आदमी है, वो सतह है, इस पर से यो बोझ रखा है और यो बोझ इनने उठाकर अपने सिर पर धर लिया, ऐसे ही हाथों से उठाकर अपने सिर पर धर लिया जी सिर पर। आप मुझे, अब वो चल पड़ा, आप मुझे बताइए कार्य कितना होगा। आप दिमाग में तो आ गया कि कार्य तो कुछ ना कुछ होगा, धनात्मक या ऋणात्मक को कुछ ना कुछ तो बताओगे, ऑप्शन दे दिए धनात्मक ऋणात्मक जीरो, इनमें से कोई नहीं, कुछ ना कुछ लगा के जरूर आओगे। लेकिन जिसे पता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जीरो लगाएगा। क्यों लगाएगा जीरो? या तो उन्हें रटा होगा नो लगाएगा जीरो, या जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लगाएगा जीरो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर यही तो होंगे। आप मुझे बताइए, जब ये इसे उठाएगा, जब ये इसे वस्तु को, वस्तु ही तो है, यो बोझ है, झोला है, कुछ भी है तो वस्तु ही, वस्तु को उठाकर अपने सिर पर धर लिया इसने। नो बताइए क्या वस्तु में विस्थापन हुआ? मुझे एक बात तो बताइए, क्या वस्तु में विस्थापन हुआ? नहीं भैया जी, वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु तो जू की तो इसके सिर पर रखी रहेगी। चलेगा कौन? चलेगा कौन? यो व्यक्ति चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया? यदि आया है तो यार एक लाइक कर दो, बस एक कमेंट कर दो, कमेंट में लिख दो हाँ भैया जी, इस कमेंट में कि भैया जी कॉन्सेप्ट समझ में आया। मुझे बताइए, व्यक्ति चलेगा, वो वस्तु चलेगी? वस्तु में तो कोई नहीं होने का, वस्तु तो सिर पर रखी रहेगी। लेकिन कार्य क्या कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पे बल लगा दे और उस वस्तु में जो विस्थापन होता है, हिंदी पे गौर दीजिए, लैंग्वेज पे गौर दीजिए, कि किसी वस्तु पे बल लगा दे और वस्तु में जो विस्थापन होता है, क्या होता है मेरे भाइयों? वही तो कार्य है। और यहां पर तो वस्तु में विस्थापन हो ही नहीं रहा, तो कार्य कैसा हुआ? जीरो हुआ। समझ में आई बात? अगर समझ में आई है तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, सपोर्ट कर दो, बस थोड़ी सी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दो, ताकि और बच्चे भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखिए समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं तो समझ में तो आ ही गया होगा यार, इतने उससे समझाया तो समझ में भी नहीं आया होगा तो बताओ। अब कार्य कैसा होगा? मिनिमम होगा, नहीं तो रख के देख लो, कोस 90 डिग्री जीरो होता है। केस नंबर थर्ड, थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब विस्थापन जो है, कहने का मतलब है विस्थापन जो है बल के विपरीत हो। ऐसे ही नोट्स बनाइए अपने, तो विपरीत हो रहा है तो 180 कोस की जगह रखेंगे तो माइनस का आएगा, तब भी मिनिमम आएगा, और माइनस का F इंटू एस आएगा तो FS, लेकिन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के द्वारा ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, और यदि ये चीज़ आपको पता है तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ है जी कॉन्सेप्ट, देखो जी, नेवी में बनेगा, एयरफोर्स में बनेगा, और आने वाले टाइम में भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बेकार है, नुई उल्लू फुल्लू कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से मतलब बड़ा होता है कुछ भी, 110, 120, 130, 140, 150, 160, वो कुछ भी दे दे। 90 डिग्री के बराबर हो या छोटा हो, दो कॉन्सेप्ट है जी। आज कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे वर्क के, कभी वर्क उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बुकों में तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन जब वो एयरफोर्स पूछता नहीं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? जो पूछ रहा है उसे पढ़ो, फ़ायदा मिलेगा, जो नहीं पूछता उसे क्यों पढ़ने से क्या फ़ायदा? टाइम वेस्ट है, इसलिए टाइम सबसे कीमती होता है, टाइम को वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है हमारा थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। देखिए जी तीनों कोण लिखे हुए हैं, मुझे बताइए 90 डिग्री से कहाँ है बड़ा? भाई साहब यहाँ 90 डिग्री इससे बड़ा ही मतलब 180 तक, 90 डिग्री पर ही मिनिमम होगा था, और जब 0 से ऊपर जा रहे हैं तो कैसा हो रहा है? माइनस का हो रहा है। अब मेरे भाई इसका मतलब जो कार्य होगा कैसा होगा? माइनस का होगा। कार्य कैसा होगा? 90 डिग्री से बड़ा, माइनस का होगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। आपसे कह देगा थीटा बराबर, यदि बल और विस्थापन और बल के बीच कोण यदि 120 डिग्री है या 135 डिग्री है, आधे कोण ऐसा देगा जिसका मान ही नहीं पता होगा। मेरी बात गौर सुनो, 115 डिग्री कह दिया, बताओ किसको याद है कोस 115 का मान? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किसके मान याद है कि कोस 115 का मान क्या होता है? किसी के भी याद नहीं, तो मेरे भाई करके क्या होगे? इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि थीटा 90 से बड़ा है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और उसमें ऑप्शन भी ऐसी देगा, ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो या इनमें से कोई नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है यदि थीटा 90 से बराबर है या छोटा है। 90 के बराबर कितना है तो मिनिमम, लेकिन है तो धनात्मक, जीरो।
और 90 से छोटे की तो बात चल ही रही है, तो कोई 0 पे ही जब मैक्सिमम है तो मतलब 0 से घटते 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 मैक्सिमम पहुंच जाएगा और कोस 0 पे सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और मेरे भाई और यहाँ तो जितना कोण नीचे को घटा देगा उतना तो आवेगा ही, चाहे आप फॉर्मूले में रख के देख लो, कोस 60 का मान रख के देख लो और कोस 120 का मान रख के देख लो, सीधी सी बात है, आपके सामने कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से नहीं बता रहा, आपके पास से बता रहा हूँ। बस मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ना बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम इन चीज़ को पढ़ सकते हैं। चाहे भाई मैंने क्या कहा, अब 60 डिग्री रख के देख लो कोस की जगह, कोस थीटा की जगह 60 डिग्री रख के देख लो और 120 रख के देख लो, एक बार 60 रख के देख लो, 120 रख के देख लो। 120 90 से बड़ा है, 60 90 से छोटा है, नू देख लो कौन सा धनात्मक आ रहा कौन सा ऋणात्मक आ रहा। अगर मेरी बात गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में गाली लिख दियो, गाली, मैं नू नहीं कह रहा कि गाली मत ना लिखो, गाली लिख दियो आप। देखो जी यदि समझ में आई है तो यार वीडियो को शेयर कर दो, और मैं कुछ नहीं चाहता बस किसी से। नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट हुए जी खत्म। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, और यदि मात्रक आपका 1 नंबर का ना बने ना SSR में तो मेरे से लिखवा के ले जाइयो कि भैया जी ये तो बना ही नहीं। और मेरे भैया 2017 18 16 15 जब से मेरे ख्याल से तो जब से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ ना एयरफोर्स में, पता चला लोग मतलब बच्चों को कि एयरफोर्स भी कुछ चीज़ है, एयरफोर्स के भी पेपर हो गए इंटर से बाद में, तब से तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो गया कि W बराबर होता है F इंटू एस, मतलब कि न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक मैं लिखवाऊंगा, पहले मात्रक ही लिखवाता हूँ। मात्रक सबसे पहले जूल का सबे पता है, किसे नहीं पता मुझे बता दो, सबे पता है कार्य का मात्रक जूल होता है। जब एफ एस है तो एफ का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर डिस्प्लेसमेंट का सबे पता है। क्या में इसका मात्रक एफ बराबर होता है एम में, सबे पता है। और एम का मात्रक है किलोग्राम, ए का मात्रक एस रिलेशन, ए होता है एस रिलेशन जिसको बोलते हैं त्वरण। जिसे त्वरण का मात्रक नहीं पता तो उसे क्या पता। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर एक बार और लिख दो, यदि मैं इसे और लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यो है हमारे एसआई मात्रक। मेरी बात पर गौर दीजिए, ये क्या है हमारे, ये है हमारे एसआई मात्रक। दूसरी बात, हमारी यदि सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो सीजीएस में मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि यदि जिस प्रकार एसआई में जूल है उसी प्रकार सीजीएस में क्या है, अर्ग है। याद रखनी है बात, जिस प्रकार एसआई में जूल है उसी प्रकार सीजीएस में क्या है, अर्ग है। तीसरी बात क्या है, जिस प्रकार न्यूटन इंटू मीटर है सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर है। सब पता होगा, और ना पता तो मेरे भाई अब पता कर लियो और भूल मत ना जाइयो, डाइन इंटू सेंटीमीटर है। इन चीज का यदि नहीं पता तो लिख लियो अपनी नोट्स बुक में। अब संबंध बूझेगा, संबंध रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल और तथा डाइन एंड न्यूटन, इन दोनों में संबंध पूछता है। और संबंध से ही तो क्वेश्चन बनता है। जहाँ संबंध है वहाँ क्वेश्चन है, नहीं तो कोई मैटर ही नहीं। जब किसी का किसी से संबंध बनता है जब भी तो क्वेश्चन उठते हैं। मेरे भाई समझो बात को, जब किसी का किसी से संबंध बनता है तभी तो क्वेश्चन उठते हैं, यानी बिना संबंध के तो कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं। समझ गए होंगे यार, सब समझदार है। अर्ग और जूल में मैं बता रहा हूं कि 10 की पावर 7 में संबंध बनेगा। अब प्लस का बने या माइनस का बना उसे बताने की गारंटी मेरी। प्लस का बनेगा कहाँ, माइनस का कहाँ बनेगा उसे बताने की गारंटी मेरी। बस यो बात याद रखो, अर्ग और जूल में संबंध 10 की पावर 7 में बनेगा। उसी प्रकार डाइन और न्यूटन में संबंध 10 की पावर 5 में बनेगा, बताने की गारंटी मेरी। माइनस में बनेगा या प्लस में बनेगा। सुनो जी, लो जी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं। 1 जूल बराबर कितने अर्ग। 1 जूल है जी, ये जूल आपको समझ में ना आ रहा होगा तो हिंदी में लिख देता हूं। 1 जूल बराबर कितने अर्ग। देखो जी, अर्ग क्या है, सीजीएस मात्रा की तो है। जिस प्रकार जूल क्या है, ऐसा ही है, उसी प्रकार अर्ग क्या है, सीजीएस है या नहीं है, मुझे बताइए। तो मुझे बताइए इनमें से बड़ा कौन सा हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यार, बड़ा कौन सा हुआ। सारे कमेंट पढ़ूंगा जिसने कर दिए। बड़ा हमारा भैया, हमारा जूल बड़ा हुआ। आप मुझे बताइए बीच में क्या लगा है, इजिकल टू का साइन लगा है। और जब छोटी चीज को बड़ी चीज के बराबर कर रहे हैं तो छोटी चीज में कैसे घात चढ़ाएंगे, प्लस की घात चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ाएंगे तो 10 की पावर 7 होता है। और मेरे भाई यदि उल्टा लिखना चाहो तो 1 अर्ग बराबर 10 की पावर माइनस के साथ जूल के होता है। और इसे भी आप कह सकते हो कि हम जब छोटी चीज को बड़ी चीज के बराबर बनाएंगे तो बड़ी चीज में
उसमें से कुछ ना कुछ घटाएंगे, इसका मतलब हम घात कैसी लेंगे, माइनस की लेंगे। आई बात समझ में? यदि समझ में आ गई हो तो नू कहो हाँ भैया जी समझ में आ गई। नेक्स्ट, यदि डाइन इसी प्रकार मैं कह दूँ यदि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, अब मुझे पता है कि डाइन छोटा है न्यूटन बड़ा है, तो छोटे को बड़े बनाने के लिए प्लस में घात चढ़ानी पड़ेगी, और एक डाइन कह दूँ और बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन कह दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। और यही संबंध तो SSR में बनता है, यही संबंध तो SSR में बनते हैं, यही क्वेश्चन तो बनते हैं। कहीं दिल्ली बरेली से रट्टे उठाकर इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। मेरा बस यही कहना है कि आपके पास कुछ है ना तो वो कॉन्सेप्ट है। पेपर किससे क्रैक होता है, कॉन्सेप्ट से क्रैक होता है। मेरे एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है आया था मेरे पास, अभी जब रिजल्ट आया था कल परसों, उसमें स्क्रीनशॉट आया था। मेरे भाई 25 में से 25 नंबर है उसके मैथ में, इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर है। बताओ क्या पढ़ा होगा वो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। लेकिन वो मेरे भाई उसके सब कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके पास बहुत कॉन्सेप्ट होंगे जिसके कारण उसके इतने नंबर हैं। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है। किसी का भी पेपर दे लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट का नहीं पता, मैं मानता हूँ उसे कुछ नहीं पता। बस नेक्स्ट इसके मैं बात करता हूँ, आपको मात्रक उतरक सब पता चल गए होंगे। अब हम बात करेंगे, देखो जी मात्रक उतरक तो सब पता चल गए होंगे। डस्टन नहीं मिल रहा जी कहीं को, मात्रकों का सभी पता होगा। अब मैं बात करता हूँ, बात करते हैं इसके मात्रक होगी वीमा की। देखो जी यदि आपको मात्रक पता है ना तो वीमा चुटकियों में निकल जाती है, चुटकियों में। अगर ना निकले ना तो मेरा नाम बदल देना। मात्रक पता है, हम बिल्कुल बेसिक मात्रक लिखेंगे, वो भी W बराबर F इंटू एस है, न्यूटन इंटू मीटर। और वीमा लिखना चाह रहे हैं हम, वीमा बल्कि वीमा ML/T-2 होती है, सब पता है। और L की मीटर की वीमा L होती है, तो जिसके कारण ML²T-2 लिख सकते हैं हम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वीमा में। अगर दिक्कत है तो मेरे से बता दो, मैं सोल्व करा तो दूंगा। यहाँ कोई दिक्कत है तो मुझे से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी परिवर्ती कार्य। परिवर्ती कार्य का अर्थ क्या है, परिवर्ती कार्य का अर्थ समझो, घनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है, यदि हम किसी वस्तु पे बल लगा दें तो बल हमारे दिमाग से नहीं चलेगी। मतलब जहाँ को हम बल लगा रहे हैं ना, तो उसका विस्थापन हमारे दिमाग से नहीं होगा, उसका विस्थापन उसकी दिशा के डिपेंड पे होगा। समझे नहीं? मतलब कहने का है, जिस प्रकार हम वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो हमारे दिमाग से नहीं होगा, अपने दिमाग से होगा। चलिए जी, तो हमारा यदि हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है S1 S2 Fx इंटू dx। देखो जी बस यो याद रखना है, F इंटू ds, x ना लिख कर ds लिख दूँ बस। यो परिवर्ती बल का फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, और क्वेश्चन बहुत हल्का है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम भी आ जाएगी नहीं तो टेक्निकल, तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसके नोट्स बनाइए। नोट्स है, सब कुछ है, नोट्स नहीं कुछ नहीं। बस एक बात याद रखनी है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैथ की नेक्स्ट वीडियो होगी, और मैथ बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो।